हेलो एवरीवन। मिट्टी के बर्तन में जमा हुआ दही खाने में बेहद टेस्टी, गाढ़ा और दानेदार बनता है। दही तो जम जाता है, अब सवाल आता है कि मिट्टी के बर्तन को हमने साफ कैसे करना है, क्योंकि मिट्टी के बर्तन में छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिसमें खाने की खुशबू बड़ी आसानी से चली जाती है। और जब ये खुशबू लंबे टाइम तक इन बर्तनों में रहती है तो यही बदबू देने लगती हैं और वो बर्तन हमारे लिए हो जाता है यूजलेस। पर आज मैं आपके साथ ऐसे टिप्स शेयर करने वाली हूँ जिसका इस्तेमाल करके आप अपने बर्तन में वही ताजगी, वही फ्रेशनेस ला सकते हैं जो कि आपको लगेगा अभी अभी आप मार्केट से लेकर आए हो। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहने वाली है। वीडियो को शुरू करते हैं। पसंद आए लाइक शेयर करिएगा। तो चले। ये देखिए, मैंने मिट्टी के बर्तन में दही जमाया है। दही बेहद गाढ़ा और टेस्टी बनके तैयार हो गया है। जैसे ही दही मिट्टी के बर्तन में जम जाता है तो उसे ज़्यादा देर के लिए उस बर्तन में नहीं रखना है, किसी दूसरे बर्तन में से ट्रांसफ़र कर लेना चाहिए। क्योंकि अगर हम ज़्यादा देर तक के लिए मिट्टी के बर्तन में दही को रखेंगे तब भी उसमें दही की ज़्यादा खुशबू आने लगती है। या किसी भी और रेसिपीज़ को भी अगर बना रहे हो तो ज़्यादा देर के लिए मिट्टी के बर्तन में नहीं रखना चाहिए। जैसे ही हम इसे किसी दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र करते हैं तो उसके बाद भी उसे हमें इंस्टेंटली धो लेना चाहिए। ज़्यादा देर तक के लिए उसे नहीं सूखते कि हम एक तरफ रख दें और उसके बाद सोचें कि 1 घंटे के बाद हम धोएंगे, तो ऐसा नहीं करना है। जैसे ही हम उस बर्तन से दही को ट्रांसफ़र करते हैं तो इंस्टेंटली उस बर्तन को हमें धो लेना है। तो सबसे पहले मिट्टी के बर्तन को हमें नॉर्मल पानी से धो लेना है। मिट्टी के बर्तन का रख रखाव कैसे करना है, मिट्टी के बर्तन को आपको इस्तेमाल कैसे करना है, फुल वीडियो मैं शेयर कर चुकी हूँ जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। उसमें आप डिटेल में चेक कर सकते हो कि सभी तरीके के मिट्टी के बर्तन को आपको कैसे इस्तेमाल करना है। देखिए, मैंने इसे नॉर्मल पानी से धो लिया है और धोने के बाद अब यहाँ पर देखिए मैंने एक इस तरीके का सॉफ्ट स्क्रबर ले लिया है। हमें किसी भी हार्ड वायर वाले स्क्रबर का इस्तेमाल मिट्टी के बर्तनों में नहीं करना है। तो ये प्लास्टिक का स्क्रबर है जो कि काफ़ी सॉफ्ट होता है। इसमें किसी भी तरीके की कोई हार्ड वायर नहीं है जिससे कि हमारे बर्तन को कोई नुकसान हो। तो बस इसे हल्के हल्के से हमने स्क्रब कर लेना है जिससे कि जमा हुआ दही भी निकल जाएगा। पानी से धोने के बाद में अब इसमें मैंने ले लिया है लगभग आधा चम्मच बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा जो बर्तन, मिट्टी के बर्तन में पड़ी हुई खुशबू होती है किसी भी खाने की, उसे निकाल देता है। और साथ में मैंने यहाँ लेमन जूस लिया है। अब यहाँ पर आपको ये भी ध्यान रखना है ख़ास तौर पर कि बर्तन कौन सा है, वो मिट्टी का बर्तन आप कौन सी चीज़ के लिए इस्तेमाल कर रहे हो। जैसे कि अगर आप कोई मिट्टी के बर्तन में खीर बना रहे हो या दूध का इस्तेमाल कर रहे हो तो उसमें आपको नींबू के जूस का इस्तेमाल नहीं करना है और नमक का भी नहीं। इसके अलावा आप किसी भी नमकीन चीज़ या फिर कर्ड जमाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हो तो उसमें आप नींबू का रस का इस्तेमाल कर सकते हो क्लीनिंग के लिए, और साथ में आप नमक का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो यहाँ पर स्पेशली ध्यान दें, अगर मिट्टी के बर्तन में आप दूध उबाल रहे हो तो उसमें आप बिल्कुल भी नींबू के रस का इस्तेमाल नहीं करोगे और ना ही नमक से साफ़ करोगे। उसे स्पेशली आपको बेकिंग सोडा से ही साफ़ करना है। तो यहाँ मैंने बेकिंग सोडा से नींबू मिला करके उसे स्क्रब कर लिए क्योंकि ये दही वाला बर्तन है और दही वाले बर्तन को हमें स्पेशली नींबू से ही साफ़ करना है। नींबू और बेकिंग सोडा इन दोनों से हमने हल्के हल्के से स्क्रब कर लेना है। तो लगभग 1 मिनट तक स्क्रब करना है। इसके बाद इसमें जितनी भी दही की महक है वो भी निकलेगी और साथ में बढ़िया सा ये क्लीन भी हो जाएगा। उसके बाद हमें इसे नॉर्मल पानी से धो लेना है। मिट्टी के बर्तन को हमने धो लिया है। धोने के बाद इसमें पड़ी हुई महक को निकालने के 3 आसान तरीके शेयर करने वाली हूँ। सबसे पहला है कि धोने के बाद मिट्टी के बर्तन को आप धूप में रख दें। धूप में रखने से इसमें पड़ा हुआ एक्स्ट्रा स्मेल, महक वो भी निकलेगी और साथ में इनके छिद्रों में पड़े हुए एक्स्ट्रा ऑयल है वो भी निकल जाता है और एकदम फ्रेशनेस और ताज़ा बर्तन आपका ऐसे लगेगा कि जैसे आप अभी मार्केट से लाए हो। बिल्कुल महक इसकी निकल जाती है। मिट्टी के बर्तन में पड़ी हुई महक को निकालने का जो दूसरा तरीका है वो भी काफ़ी आसान है। उसके लिए आपको क्या करना है कि मिट्टी के बर्तन में छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, उसमें मॉइस्चर भी रह जाता है या स्मेल भी रह जाती है। तो उसे निकालने के लिए यहाँ पर देखिए मैंने ले लिए हैं न्यूज़पेपर और इनको हमें इस तरीके से फोल्ड करके इसमें डाल देना है। बड़ा न्यूज़पेपर है तो आप एक ही को फोल्ड करके डाल दीजिए, छोटे हैं तो आप इस तरीके से डाल दीजिए।
और न्यूज़पेपर डालने के बाद में इसे कवर करके रख देना है लगभग 2 से 3 घंटे। इससे क्या होगा कि इस बर्तन में जितना भी एक्स्ट्रा मॉइस्चर है वो भी निकल जाएगा। ये जो हमारा न्यूज़पेपर है ये मॉइस्चर को सोख कर लेगा और इसमें पड़ी हुई महक जब मॉइस्चर सोख कर लेगा तो फिर महक अपने आप निकल जाएगी। तो इस तरीके से आप इसे ढक करके 2 घंटे के लिए रख दें। उसके बाद आप देखेंगे आपको बर्तन बिल्कुल अच्छा महकता हुआ मिलेगा और इसमें खाने की खुशबू बिल्कुल नहीं होगी। और बस इन न्यूज़पेपर को निकाल करके आपको फेंक देना है और जितना भी इस बर्तन का मॉइस्चर है वो इस न्यूज़पेपर में आ जाता है और आपका बर्तन बन जाता है बिल्कुल स्मेल फ्री। तो आप इस तरीके से इस टिप को भी फॉलो कर सकते हैं। ये देखिए मेरा नेक्स्ट एंड थर्ड टिप भी काफ़ी आसान है। तो इस टिप के लिए आप देख सकते हैं मैंने दही वाले बर्तन में गरम गरम पानी डाल दिया है। गरम गरम पानी डालने से क्या होगा कि इस बर्तन के अंदर पड़ी हुई जितनी भी चिकनाहट है वो पानी के ज़रिए गर्म पानी के ज़रिए ऊपर आ जाएगी और जैसे ही चिकनाहट पानी में आएगी वैसे वैसे ही इस बर्तन की महक भी चली जाती है। और ये जो गर्म पानी है इसे कम से कम हमें आधे घंटे के लिए इस बर्तन में रहने देना है। तो आधे घंटे में ही जितनी भी चिकनाहट है वो पानी के ज़रिए बाहर आ जाएगी। उसके बाद पानी को आप रीयूज़ कर सकते हैं जैसे बर्तन धोने के लिए। और उसके बाद देखिए मैंने पानी को निकाल दिया और अब इस बर्तन में इतनी ज़्यादा फ्रेशनेस है कि ऐसा लग रहा है कि अभी अभी मैं इसे मार्केट से लेकर आई हूँ। कोई इसमें महक नहीं है, कोई चिकनाहट नहीं है, क्योंकि बर्तन मिट्टी के बर्तन जो होते हैं इसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं तो उसे हम डिटर्जेंट से साफ़ नहीं कर सकते हैं। तो इस वजह से हमें इन टिप को फॉलो करना पड़ता है। तो उम्मीद करती हूँ ये तीनों ही टिप आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहे हैं। यूज़फुल लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा और उम्मीद करती हूँ कि ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो थी। तो जिन्होंने ये रिक्वेस्ट करी थी उन्हें अपने मिट्टी के बर्तन को साफ़ करने के आइडियाज़ मिल गए होंगे। तो वीडियो कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। जो न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ में शेयर भी करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।